Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि कौन सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है एंड डेफिनेटली हम देखेंगे उस चीज़ को, क्लैरिटी आपको देंगे एंड आज हम एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, वो है व्हाट इज़ वूडू प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसको छोटा करके लास्ट में हम आपको बता देंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ वूडू प्रैक्टिसेस, वो क्या होता है, ओरिजिन क्या था, उसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपको मैं वाकिफ़ कराऊँ जो चीज़ें रिलेटेड है स्पिरिचुअलिटी के साथ। ठीक है, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ठीक है, इस दौरान आप पूरी तरह से अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए, थोड़ा सा गहराई में सांस लीजिए एंड डेफिनेटली फील कीजिए कि आपके सामने, आपके इर्द गिर्द एक वाइट लाइट है। ओके, और आप उस वाइट लाइट से एनर्जी ले रहे हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकती है कुछ ही समय के अंदर। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं देख लेती हूँ। आई डू फाइंड कि आप, मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहती हूँ। आप जहाँ पे भी रहते हो उसके इर्द गिर्द हो सकता है या उसके सामने हो सकता है शमशान या कोई भी ग्रेवयार्ड हो सकता है। ठीक है, या रिसेंटली आप लोग चर्च या मस्जिद या मंदिर या कोई भी रिलीजियस प्लेस विज़िट किए हो और आगे जाके भी करने वाले हो। अनएक्सपेक्टेडली यही होगा आपके साथ। ऐसा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, कलश दिखाई दे रहा है। घर में पूजा या कोई भी अनुष्ठान हो सकती है। आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ों को आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी इंसान, मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत गुस्से में है, बहुत पेन में भी है। अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकाले उनको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे स्वर्ड्स की एनर्जी है। आई डू फाइंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। या आपको अपना रैशनल साइड, जो लॉजिकल साइड है, उसके ऊपर और फोकस करने चाहिए। 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे पूरी तरह से 7 आ रहा है। 7, 25, 16, इस सारे डेट्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आपके साथ घट सकती है। विदिन 7 आवर्स भी ये हो सकता है जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हो। मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप कुछ ऐसे क्रिएट करोगे। क्रिएशन किसको बोला जाता है? बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या मैं जितना तक समझती हूँ, क्रिएशन वो होता है जिसमें आवाज़, जिसमें रंग, जिसमें अपना ही अलग सा ही लोग कुछ इस तरह से आविष्कार करते हैं जो बिल्कुल बाकी लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। उसमें आवाज़ आती है, इस तरह से एक वीडियो बनता है, उसमें आवाज़, उसमें रंग
उसमें अपना कॉन्सेप्ट, अपना फॉर्मूलाज। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपके जो लॉजिकल साइड, दैट इज़ द ब्रेन, फंक्शंस बहुत अच्छे से करेंगे। आप नो लॉन्गर, ठीक है, आई डोंट थिंक सो यू विल डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द वर्क, ठीक है। आप लोगों के ऊपर और भरोसा भी नहीं करोगे। जो ब्लाइंड फेथ आपका था वो भरोसा आप नहीं करोगे। ऐसे घटनाएं भी घट सकती है जो आपका भरोसा को तोड़ा जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल परिवर्तन होंगे। और किसी के ऊपर अंधविश्वास रखना या किसी ने आपको कुछ कह दिया लेकिन आपने कुछ एविडेंस भी मांगा नहीं, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 2 चेयर्स दिख रहे हैं आसपास, मे बी आपके घर में हैं या आप फेस टू फेस किसी के साथ इंटरव्यू दे सकते हो, ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंस, या कोई डेट्स में जाना। कुछ गलतफहमी आप लोगों के मन में है, वो भी दूर हटेगा। आई यहाँ पे लेटर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा फल मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। आई कैन फील लॉट्स ऑफ फ्रूट्स हियर। मे बी आप सोचो कि फ्रूट ऑर्चर्ड या फ्रूट गार्डन या अपने बगीचे में आपको और भी मेहनत करने हैं। अगर आपका बिजनेस खेती रिलेटेड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, मुझे लग रहा है आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अपने, ठीक है, अपने जो गार्डन है उसमें उगाओगे, जो बिना फर्टिलाइज़र, बिना केमिकल के होते हैं। वो प्रोडक्ट सेल करने से आपके पास प्रॉफिट आ सकता है या आपके खानदान में ऐसा हो सकता है। ओके, किसी का जैम या जेली बिजनेस, मे बी विल स्टार्ट फूड प्रोसेसिंग बिजनेस। आप सोचोगे भी नहीं, आपको लगेगा ये जस्ट इट्स नो, आई विल नॉट डू दैट, मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं करना। बट आपको वो करना ही होगा बिकॉज वो ही अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे मुझे एक नेकलेस बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो सम ऑफ यू मे बी विल परचेज, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे स्टोन्स के एक नेकलेस जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, कीमती वाला है ये। आधा तो आप उसको बनाते हो, मे बी बाई योर क्रिएटिविटी यू क्रिएट दैट एंड मे बी सेलिंग ऑनलाइन। और दूसरा चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे खरीदो जो रिलेटेड है, रुद्राक्ष रिलेटेड हो सकता है या कुछ ऐसे मेटल्स हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं जो आपको रिकमेंड किया जाएगा पहनने में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप जिस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको आके कन्फेस करे, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो बेबस है। उनके अंदर उतना शक्ति नहीं बचा कि वो आपको आके फेस करे। डेफिनेटली वो आपको याद तो करते हैं बट आपको फेस नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर आप चाहते हो उस रिलेशनशिप को, आपको खुद को कांटेक्ट करना पड़ेगा उस इंसान को, क्योंकि मुझे उस इंसान के कोई शब्द उनके मुंह से आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे लग रहा है अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट करो तो मे भी बहुत कुछ चीज़ सॉल्व हो सकती है। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो, या अनएक्सपेक्टेड वो एक मिस कॉल करके रख दे, ऐसा भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड एक मिस कॉल आ जाए, ठीक है। यहाँ पे इयररिंग्स किसी ने पहना है हैंगिंग वाला, बहुत कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी आप लोग बिजनेस स्टार्ट करोगे इसका। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा फ्रेशर हो आप उस जॉब में, या एक स्टूडेंट हो, आप फ्रेशर हो और आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को देख के या सक्सेसफुल लोगों को देख के ऐसा फील होता है कि मैं कभी भी क्या उनके जैसा बन पाऊँगा, मैं बन पाऊँगी। आप ज़रूर बन पाओगे।
ज़रूर होगा ये चीज़, लेकिन अपने आप को आप कम ही महसूस करते हो। मतलब क्या है ना, अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट करते हो कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये एडवाइस ज़रूर है आपके लिए। सेट योर गोल्स, फोकस ऑन योर गोल्स एट दिस टाइम, डोंट डाइवर्ट टू एनी टाइप ऑफ। मुझे लग रहा है अगर आप करियर के लिए फोकस करना चाहते हो, इट्स द बेस्ट टाइम। अगर आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना चाहते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहते हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं पे इट्स द बेस्ट टाइम टू डू दैट। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ आप, जनरली ऐसा बोला जाता है कि मेडिटेशन करने से, ठीक है, या योगा करने से, या अपने मन को शांत रखने से एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट में नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो हट जाते हैं, ड्यू टू मेडिटेशन, ड्यू टू योगा, ड्यू टू लिसनिंग। ओके, गुड, यू कैन से दैट, भक्ति गीत ये सब सुनने से, चर्चा करने से, मंत्र पढ़ने से, जाप करने से एस्ट्रोलॉजिकल जो होरोस्कोप्स होते हैं उसमें सब लोगों का खराब मतलब बुरा और अच्छा असर होता ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब ऐसा है कि आप लोग ऐसा अगर कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट एज सुन एज पॉसिबल, तो यू शुड डू दैट, क्योंकि वो आपके होरोस्कोप का नेगेटिव इफेक्ट्स को, ठीक है, और पूरी तरह से वैनिश कर देगा। आई डू फाइंड आपके दिल में अभी भी पत्थर रख के आप कुछ काम कर रहे हो, या आपने पत्थर रख के आपने अपने जीवन में आगे बढ़ा है और आगे भी बढ़ोगे, एंड देन यू विल मीट द डेस्टाइन्ड पर्सन इन योर लाइफ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। दिल में बहुत बोझ है आपका, बट उस सब चीज़ के बारे में ना सोचो। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही अभी आपको फोकस करना है, क्योंकि आप उस गोल को, अगर आपका एज हो रहा है फॉर एग्जांपल, या अगर समय चला गया ना, इस अपॉर्चुनिटी को आप कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। सो डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो काम में, तो अभी समय है आप अपने रिलेशनशिप में भी फोकस करो। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट समवन इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, कुछ आइडियाज़ आपके मन में ज़रूर होंगे। यहाँ पे यूनिकॉर्न्स दिख रहा है। ओके, आपने अभी तक मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग इनर वर्क या शैडो वर्क नहीं किया है। आप अभी भी घायल हो या अपने पास्ट वुंड से तकलीफ हो रहा है, इसके लिए आपको इनर वर्क या आपको जो होता है इसको बोला जाता है शैडो वर्क क्रिएट करने चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी आपका नेगेटिव साइड लोगों को ज़्यादा दिखाई देता है, ना कि पॉजिटिव साइड दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे जाके भी ऐसा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली जो आप नहीं हो लोग ऐसा सोचना शुरू कर देंगे। सो इट्स बेटर टू डू एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। आपने गुस्से में कुछ बोल दिया, लेकिन आपने जो अच्छा काम किया उसके बारे में लोग चर्चा नहीं करेंगे। आपने गुस्से में जो कहा उसको वो इशू क्रिएट कर सकते हैं। सो अनएक्सपेक्टेड मुझे यही दिख रहा है, लोग इशू क्रिएट करते हुए, तो आप अपने मकसद से मतलब पीछे चले आओगे ना, लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने एनर्जी से, आप अपने कॉन्फिडेंस से ही आगे बढ़ोगे, राइट। एंड टू मच एफर्ट्स या पुश करने इतना मत जाना, जस्ट लेट इट फ्लो नेचुरली। हाँ, सिंसियर एफर्ट्स दो, और रिलेशनशिप के मामले में अगर आप चाहते हो उस पर्सन के साथ आप पूरी तरह से फ्रीली फ्रैंकली आप बात करना, तो बात कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे अनएक्सपेक्टेडली आपको हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसे बोले जो आपको फिर से तकलीफ हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है, शॉकिंग भी हो सकता है, कुछ इस तरह से आपको बता दिया जाएगा कि ना इधर आप हाँ समझोगे उसको, ना इधर आप ना समझोगे उसको। ठीक है, और तीसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन जो शायद आपको फ्रेंडशिप से मिले या कुछ बिजनेस कनेक्शन से मिले या आपके ऑफिस में मिले, शायद दोनों का चेयर्स आसपास है, मुझे वहाँ पे दिखा। एंड यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा बातें करते हुए, शेयर करते हुए अपने एक्सपीरियंसेस को, एंड देन द फ्रेंडशिप, वो जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ता जाएगा।
ठीक है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ वेरी गुड रिलेशनशिप जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली आपके पास चॉइसेस आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक स्वास्तिक चिन्ह बना है बट इट इज़ इनकम्प्लीट, मतलब कोई भी अगर आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो उसको इनकम्प्लीट मत छोड़िएगा, बीच में पूजा करते करते मत छोड़िएगा उसको, ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू वूडू, वुडू प्रैक्टिस एक्चुअली हुआ था वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से शुरुआत, जहाँ पे वो स्पिरिट्स को बुलाते थे फॉर द प्रोटेक्शन एंड हेल्थ, क्योंकि उनको स्लेवरी मतलब दास से, ठीक है, उनको छुटकारा पाना था तो वो बुलाते थे, तो दैट वाज अ वेरी गुड मेथड। नाउ वुडू प्रैक्टिसेस, बहुत सारे वुडू प्रैक्टिसेस जिससे से ब्लैक मैजिक को यूज़ किया जाता है ना नेगेटिव फॉर्म, बट यहाँ पे भी वुडू प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाता है ना नेगेटिव फॉर्म। कैसे? एक डॉल बना सकते हैं कोई भी, बहुत इजी बात होता है, कपड़े का कुछ डॉल बना के या खरीदते भी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आपको मतलब अगर किसी को आपसे बदला लेना है और बहुत करीबी वाला रिश्ते में ही ऐसा होता है, देखा गया है, वो आपके बालों को या आपके नाखून को या कुछ भी आप जिससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो उस चीज़ को लेके आएंगे उस डॉल के पास या अटैच कर देंगे और उसमें पिन लगा देंगे, ठीक है, फिर उनको जो भी मंत्र बोलना होगा, ठीक है, नेगेटिविटी क्रिएट करना होगा वो करेंगे, स्पिरिट को बुलाएंगे, फिर आपका लॉस, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं, आपको र्यूमर्स कैंडल्स हो सकता है उस वुडू प्रैक्टिसेस के लिए। ना वुडू प्रैक्टिस जो ऑरिजिन था वो था बहुत अच्छा के लिए था, अभी भी अच्छे के लिए भी होता है, लेकिन कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा हमेशा उठाते हैं। जिस तरह से इंटरनेट का हमेशा ही अच्छा फ़ायदा रहा है, उसका बुरा फ़ायदा, बुरा जो है फ़ायदा बोल रही हूँ, बुरा जो है वो भी है, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, सो दैट्स कॉल्ड द वुडू। मैं एक ही गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकालूंगी, क्योंकि देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आ रहा है। ओके, देखो यहाँ पे भी मैंने आपको जिस तरह से बताया 16 नंबर दैट इज 7, मैंने वहाँ पे भी 7 देखा था, 7, 16, 25 कैन बी इम्पोर्टेंट, ठीक है, 7 घंटे, 7 महीने, 7 साल तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, 7 वीक्स, आपके 7 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इमेजिनेशन साइड, आप बहुत कुछ चीज़ इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, वो फैंटासाइज कर रहे हो, बहुत कुछ चीज़ आपको रियल लग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता उस रियलिटी के अंदर है क्या, आपको गहराई से झांकना पड़ेगा, आपको इस समंदर के जैसा, ठीक है, अपना सोच खुले विचार के साथ रखना है और इस चीज़ को समझना है कि ये आपसे दूर है या आपसे पास है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू शुड विजिट अ प्लेस, वैकेशन यू शुड टेक, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा हल्का हो जाए। तीसरा मैं आपके लिए गाइडेंस ये देना चाहूँगी, यहाँ पे ब्लू कलर है, अगेन इट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है किसी ने लैपिस लेजुली स्टोन को धारण किया होगा, ओके, आई डोंट नो बट आई फेल्ट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक वार्ता, एक मैसेज आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, बट वो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से ही कम्युनिकेशन जा रहा है, बट आने का जो रास्ता है वहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ कन्फ्यूजन्स है, एंग्जाइटीज़ है, वो सॉल्व आप ही सिर्फ कर सकते हो, इट्स इन योर हैंड, ठीक है। तो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.